हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लेसन 8 या पाठ 8 देखने वाले हैं इंग्लिश का। इसमें हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश में किसी को धन्यवाद कैसे दें, किसी को बधाई कैसे दें, किसी से माफ़ी कैसे मांगें। ठीक है, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है धन्यवाद। धन्यवाद हम तब करते हैं जब कोई हमारी मदद करता है, ठीक है, या हमसे कुछ पूछता है तब भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो उसके बाद भी हम धन्यवाद कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे हालचाल पूछे। इसलिए कोई हमें कोई चीज़ ऑफ़र करता है, उसके लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। कोई हमारी हेल्प कर सकता है, हेल्प कर देता है, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद कह सकते हैं। अब धन्यवाद के लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं। एक होता है थैंक यू, ये हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है थैंक्स, कि थोड़ा इनफॉर्मल वे होता है, लाइक आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो, या जिसके साथ आप ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो, फ्रेंड है, आपकी भाई बहन हैं, उनके साथ आप थैंक्स यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू आप हर किसी के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है धन्यवाद। तो धन्यवाद की स्पेलिंग अगर आपको आती हो, धन्यवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थैंक यू, और थैंक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर स्पेलिंग आती है तो अपनी नोटबुक में लिखिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। ठीक है, चेक करते हैं सही है या गलत। सही है हमारी। ठीक है, तो आप थैंक यू भी बोल सकते हैं और आप थैंक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। जब कोई हमें थैंक यू बोलता है या हमें थैंक्स बोलता है, तो उसके बाद हमें बोलना पड़ता है आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पे लिखिए। तो उसके लिए सही जवाब होता है यू आर वेलकम। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये है यू आर वेलकम, योर वेलकम नहीं है। ठीक है, थैंक यू यानी धन्यवाद का जवाब कैसे देंगे, यू आर वेलकम। ठीक है, योर वेलकम नहीं। हेलो, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, इसमें क्या फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला, हेलो बोला, और उसके बाद पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। सेकंड ने बोला हाय, आई एम फाइन, हाय मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। थैंक यू किस लिए, क्योंकि सामने वाले ने उसके हाल पूछे इसलिए। तो आप इस जगह भी थैंक यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आई आई एम एम फाइन, फाइन, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, नेक्स्ट यू चलते आर हैं। प्रिटी, गीता। अब प्रीति क्या कह रही है, जो पूजा है वो क्या कह रही है, यू आर प्रिटी। प्रिटी मतलब सुंदर, खूबसूरत, यानी कि वो गीता को कह रही है कि तुम सुंदर हो। ठीक है, प्रिटी बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए, PRETT नहीं बोलना है, PRETTY, प्रिटी। प्रिटी मतलब सुंदर। ठीक है, तो गीता क्या जवाब दे रही है, गीता जवाब दे रही है थैंक्स पूजा, धन्यवाद पूजा। तो पूजा क्या कह रही है, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, प्लीज, प्लीज़ मतलब कृपया। ठीक है, कृपया कब यूज़ करते हैं हम, जैसे हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है तब हम उससे बोलते हैं प्लीज़ तुम मुझे एक पानी पिला दोगी, एक गिलास, या प्लीज़ तुम मुझे पेन दे दोगे। ये सब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी हेल्प कर दे या हमारी कही भी बात को मान ले, तब हम उसे कृपया या प्लीज़ कह के अपना आगे का सेंटेंस बोलते हैं। प्लीज़ की स्पेलिंग देखिए, पुलिस नहीं है, प्लीज़ है। ठीक है, PLEASE, प्लीज़। ठीक है, सॉरी, सॉरी हम कब बोलते हैं, जब हम किसी को गलती से चोट पहुंचा देते हैं, अपनी बातों से या हाथ पैर से भी। अगर हम किसी को चोट पहुंचा देते हैं,
तो हम उसको सॉरी कहते हैं, यानी कि हम उससे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, सॉरी की स्पेलिंग देख लीजिए, SORRY, सॉरी। सॉरी यानी कि माफ़ करें। कृपया, कृपया के लिए क्या था? प्लीज़। please, अगर आप गलती से किसी के पैर पे चढ़ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ बोलेंगे? नहीं ना, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे और वेलकम भी नहीं बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे sorry, सॉरी। कृपया, कृपया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लीज़। ठीक है। please, bye, बाय यानी कि अलविदा। जब हम किसी से विदा लेते हैं, लाइक हम किसी को छोड़ने जाते हैं, तब कह सकते हैं। हम कहीं से जा रहे हैं, लाइक हम किसी के घर विज़िट करने गए, किसी पार्टी में गए, तब हम वहाँ से जा रहे हैं, तब हम बाय कह सकते हैं। तो बाय का तो आप सबको पता ही होगा कि जब भी हम कहीं से जाते हैं तो हम बाय कहते हैं। ठीक है, यानी कि अलविदा। एयरपोर्ट पर किसी को अलविदा कहने के लिए क्या कहेंगे? एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, किसी का घर हो, पार्टी हॉल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं से भी आपको विदा लेनी है किसी से, तो आप उसे कहेंगे बाय। bye, BYE। अब बाय की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं, लाइक वो BY ही लिख देते हैं या BUY लिख देते हैं, तो ये सब गलत है। बाय की स्पेलिंग होती है BYE। ठीक है। क्षमा करें, क्या आप व्यस्त हैं? क्षमा करें, दैट मीन्स क्षमा करें होता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करें। अब सॉरी क्यों नहीं बोल सकते यहाँ पे? आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, अगर आप गलती करोगे तब आप बोलोगे सॉरी, कि मेरी वजह से आपको दुख पहुँचा, मेरी वजह से आपको चोट पहुँची, तो आप सॉरी कह सकते हो। लेकिन अभी आपने सॉरी नहीं कहना है। अभी आपका क्षमा करने का मतलब है कि कोई पर्सन बिज़ी है या कोई दो पर्सन बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में से निकलना है या उनके बीच में अपनी बात रखनी है, मतलब कि बीच में उनको दखल देना है आपको। ठीक है, इंटरप्ट करना है। तो जहाँ भी आप दो लोगों को इंटरप्ट करते हैं, तब आपको उनको एक फॉर्मली एक तरीके से उनको बोलना पड़ता है कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए आप कह रहे हैं, है ना? तो उसके लिए बोलना पड़ता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी यानी कि क्षमा करें। ठीक है, क्षमा करें, क्या आप व्यस्त हैं? व्यस्त मतलब बिज़ी। ठीक है, बिज़ी। एक्सक्यूज़ मी, आर यू बिज़ी? अब आपकी बात हो रही है, आपके साथ ऑलवेज आर लगता है। क्वेश्चन बनाना सीखा था ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आर यू बिज़ी। एक्सक्यूज़ मी, आर यू बिज़ी? क्षमा करें, क्या आप व्यस्त हैं? ठीक है। excuse me, are you busy? अलविदा, अलविदा की स्पेलिंग लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में, BYE, बाय। Bye. Excuse me, what is your name? Hello, my name is Geeta. Hi Geeta, how are you? I am fine, thank you. अब पूजा क्या बोल रही है? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ योर नेम? क्षमा करें, तुम्हारा नाम क्या है? यानी कि उसको इंटरप्ट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज गीता क्या बोलती है? हेलो, माय नेम इज़ गीता। हेलो, मेरा नाम गीता है। तो पूजा कहती है हाय गीता, हाउ आर यू? हाय गीता, तुम कैसी हो? गीता कहती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू यानी धन्यवाद। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस हम तब कहते हैं जब हमें किसी को बधाई देनी हो। बधाई किस लिए देनी हो? बधाई देनी हो इन सेंस कि कोई जो पर्सन है वो कहीं सक्सेसफुल हुआ, कोई उसने प्राइज़ जीता, क्लास में फ़र्स्ट आया, उसका प्रमोशन हो गया, उसे जॉब मिल गई, या उसके घर में बेबी हुआ, उसकी इंगेजमेंट हो गई या उसकी शादी हो गई, तो उसके लिए बहुत खुशी का पल है, तो उसके लिए हम उसे बधाई देते हैं। ठीक है। इवन हम बर्थडे पे भी कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं, विशेस पे भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्ग्रेस्ट। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, CONGRATULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है।
और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्ग्रेस्ट, यानी कि CONGRATS। तो इनकी स्पेलिंग्स को नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, और कहीं भी लिखिए तो गलत मत लिखिए। ओके, All the best. ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट हम तब कहते हैं जब कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए वो जा रहा है, तो हम उसे विशेस देते हैं कि आपका जो भी काम है, आप जो करने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट 3 अलग अलग वर्ड हैं, यानी कि ऑल द बेस्ट एक वर्ड ना होके एक फ्रेज़ है। ठीक है, ऑल की स्पेलिंग पता है, ELL ऑल, फिर द की स्पेलिंग भी पता है, THE द, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट की स्पेलिंग BEST, बेस्ट। ऑल द बेस्ट यानी कि किसी को विशेस देना आपकी। ठीक है, इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने मित्र को क्या कहेंगे? यू आर वेलकम नहीं कहेंगे, थैंक यू क्यों कहेंगे, ऑल द बेस्ट कहेंगे, बिल्कुल ऑल द बेस्ट कहेंगे। All the best. बधाई हो, बधाई हो के लिए अभी आपको बताया था कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्ग्रेस्ट। तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेस्ट। Congrats. किसी के कक्षा में प्रथम आने पे हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉन्ग्रेस। Congrats. कॉन्ग्रेस्ट। ठीक है, अब ये ऊपर वाली स्पेलिंग गलत थी, तो आपको स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। आई का मतलब मैं होता है, सबको याद होगा, हमेशा लिखते वक्त कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेस्ट, कॉन्ग्रेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, जो आजकल बहुत चलता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, CONGRATS, कॉन्ग्रेस्ट। किसी को बधाई देनी है, किसी ने कोई सक्सेस पाई, या किसी के लिए कोई भी खुशी का पल है, तब आप उसे बधाई दे सकते हैं। एक्सक्यूज़, हमने पढ़ा था एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, क्षमा करें। अब एक्सक्यूज़ वर्ड का मतलब होता है, अगर मी नहीं लगा हो तो एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाने। ठीक है, बहाना बनाना। ठीक है, बहाना। तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। कॉन्ग्रेस्ट हमने बात कर ली, बधाई हो। ऑल, ऑल मतलब सब। ठीक है, ALL ऑल, ऑल मतलब सब। नेक्स्ट इज मी, मी मतलब मुझे, ME मी, मी मतलब मुझे। थैंक, थैंक मतलब धन्यवाद। ठीक है, थैंक के साथ हम यू लगा सकते हैं, थैंक यू, या थैंक के साथ हम S लगा सकते हैं, थैंक्स। बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, BEST, बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। आर, आर यू के साथ लगता है। ठीक है, प्लीज़, प्लीज़ का मतलब कृपया। ठीक है, प्लीज़ की स्पेलिंग देख लीजिए। बाय, बाय की स्पेलिंग मत भूलिएगा, BY बाय अलग है, BYE ये वाला बाय यानी अलविदा कहना, और BUY ये अलग है, BUY अलग है, BYE अलग है, BY अलग है। तो तीनों अलग अलग हैं। क्या अलग हैं वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, अभी आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये याद करना है कि अलविदा की स्पेलिंग BYE बाय होती है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी की स्पेलिंग SORRY, सॉरी, यानी कि हम जब किसी को हर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट कि कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, कंपटीशन में जा रहा है, तब कहते हैं थैंक यू। यू आर वेलकम, थैंक यू के रिप्लाई में कहते हैं हम। वेलकम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, WELCOME, वेलकम। एक्सक्यूज़ का मतलब बताया था बहाना, और अगर एक्सक्यूज़ मी पूरा आ जाए, फ्रेज़ हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्षमा करें। कैसे क्षमा करें? कोई गलती नहीं की है, किसी को इंटरप्ट कर रहे हो आप, लाइक वो कॉल पे है या किसी और पर्सन से बात कर रहा है, तो इंटरप्ट करने के लिए फिर हम एक्सक्यूज़ मी करके बात करते हैं। ठीक है, जैसे दो लोगों के बीच में से निकलना है या अपनी बात बीच में रखनी है उनके। ठीक है, वेलकम स्वागत, यू आप, यू आर वेलकम आपका स्वागत है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी आर यू बिज़ी, क्षमा करें क्या आप व्यस्त हैं। बिज़ी मतलब व्यस्त। कॉन्ग्रेस्ट मतलब बधाई।
ठीक है। अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं या क्या बदलाव आपको वीडियोस में चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।